अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस के WWE के वर्ल्ड टाइटल हारने को लेकर WWE के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आई। WWE के स्मैकडाउन पर एली नाइट के रिटर्न होने के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। जेड कारगिल के WWE और स्मैकडाउन के डेब्यू प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के NXT नो मर्सी के मेन इवेंट के ऊपर बेकी लिंच के काफी ज्यादा ब्रूटल मैच के बाद बेकी लिंच को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। तो गाइज वहीं AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF के द्वारा WWE के एक टॉप रेसलर को मॉक कर दिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, WWE ने एक हफ्ते पहले जब उनका स्मैकडाउन किया था तो WWE के स्मैकडाउन को 2.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जब एले नाइट ने WWE के स्मैकडाउन पर उनका रिटर्न किया तो WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के व्यूअरशिप 2.15 मिलियन थी, जो लास्ट वीक के मुकाबले कुछ खास ज्यादा तो नहीं गए, बट फिर भी इस हफ्ते WWE का स्मैकडाउन शो लास्ट वीक के मुकाबले व्यूअरशिप के मुकाबले में बेटर रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के फास्ट लेन की गो होम एडिशन स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेकी लिंच के इंजर्ड होने की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी। WWE NXT नो मर्सी पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर बेकी लिंच और टिफनी के बीच में हमें यहाँ पर एक्सट्रीम रूल मैच देखने को मिला था, और इस मैच के अंदर बेकी लिंच ने ट्रैश कैन कैंडो स्टिक के साथ साथ काफी सारे वेपन को यूज किए थे। और क्योंकि ये वाला मैच एक्सट्रीम रूल मैच था तो इसीलिए इस मैच के अंदर बेकी लिंच को काफी ज्यादा चोट लगी थी। और यहीं WWE के नो मर्सी पर बेकी लिंच के इस मैच के बाद अब PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के नो मर्सी पे पर व्यू के ऊपर बेकी लिंच के बॉडी के ऊपर काफी सारे स्टेजेस लगे गए। और गाइस यहाँ पर WWE के नो मर्सी पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एक्सट्रीम रूल मैच रसल करने की वजह से बेकी लिंच को काफी ज्यादा चोट लगी गई। बट गाइस यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि बेकी लिंच को अभी तक किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गई, और इसीलिए WWE के अंदर बेकी लिंच फिलहाल कंपनी से ऑफ नहीं लेने वाली गई। वेल ये तो बात ही बेकी लिंच के WWE में इंजर्ड होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेड कारगिल के स्मैकडाउन पर डेब्यू प्लान की। वेल ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन पर देखा। माइकल कोल ने इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन पर यह कंफर्म किया है कि जेड कारगिल WWE के अंदर डेब्यू कर रही गई। और गाइज अब यहाँ पर बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE की क्रिएटिव टीम ऑलरेडी जेड कारगिल को लेकर काफी सारी बड़ी स्टोरी लाइन तैयार कर रही है। गाइज यहाँ पर बैक स्टेज रिपोर्ट्स का ये कहना है कि WWE के अंदर जेड कारगिल के डेब्यू करने के बाद जेड कारगिल की WWE में पहली राइवल ही WWE की कोई बड़ी स्टार होने वाली गई। और गाइज पॉसिबली WWE के मेन रोस्टर के ऊपर जेड कारगिल के WWE में पहली राइवल WWE की कोई फॉर्मर वुमेन चैंपियन होगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेड कारगिल का WWE में पहला राइवल कौन होता है, और WWE के मेन रोस्टर के ऊपर जेड कारगिल ऑफिशियल डेब्यू कब करती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल गाइज इस हफ्ते AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर MJF ने AEW सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर को मॉक कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते MJF के इंटरव्यू के अंदर MJF का ये कहना है कि जिस तरीके से WWE के अंदर ग्रेसन वॉलर काम करते गए उस चीज को MJF को ये लगता है कि WWE कंपनी ग्रेसन वॉलर को MJF की तरह बनाना चाहती है। बट गाइस यहाँ पर MJF WWE और ग्रेसन वॉलर को ये बताना चाहेंगे कि ग्रेसन वॉलर यहाँ पर कितनी भी MJF की कॉपी कर ले वो यहाँ पर कभी भी MJF की तरह नहीं बन सकते गए। और गाइस बेसिकली MJF के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर MJF ने ग्रेसन वॉलर की दबा कर बेइज्जती कर दी गई। और MJF का ये कहना है कि ग्रेसन वॉलर यहाँ पर उनके पूरे करियर के अंदर कितने भी बढ़िया मैचेज लड़ ले वो यहाँ पर कभी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर MJF के जैसे नहीं बन सकते गए। वेल आप लोग MJF की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से मात्र 3 दिनों के अंदर WWE के फास्ट लेन पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस एक बार फिर से उनका टाइटल डिफेंड करने वाले गए, और एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के राइवल और कोई नहीं बल्कि शिंसुके नाकामुरा होने वाले गए। और अब यहाँ पर इस बार इस मैच के अंदर शिंसुके नाकामुरा की पॉसिबली टाइटल को जीतने को लेकर WWE के बैक स्टेज से काफी तगड़ी रूमर आ रही है। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE ने इस हफ्ते यहाँ पर जापान के अंदर ब्रांड न्यू टीवी डील साइन किया है। और गाइज यहाँ पर क्योंकि WWE ने जापान के अंदर टीवी डील साइन किया है तो गाइज अब यहाँ पर इस चीज की
तगड़ी पॉसिबिलिटी गए कि WWE कंपनी जापान में अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए पॉसिबली नाकामुरा जैसे जापानीज रेसलर को वर्ल्ड चैंपियन बना सकती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर नाकामुरा जापान में बहुत ही पॉपुलर रेसलर है। और अगर यहाँ पर WWE नाकामुरा को वर्ल्ड चैंपियन बनाती गए तो WWE को जापान के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिलेगी। और गाइज जिस तरीके से आज से करीबन 6 साल पहले WWE ने इंडिया में टीवी डील साइन करने के लिए जिंदर महल को WWE का वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, कुछ उसी तरीके से अब जापान में टीवी डील साइन होने के बाद WWE नाकामुरा को पॉसिबली वर्ल्ड चैंपियन बना सकती गए। वेल गाइज अब ये तो फास्ट लेन पे कि WWE नाकामुरा को वर्ल्ड चैंपियन बनाती है या नहीं, बट गाइज आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस को हराकर शिंसुके नाकामुरा वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।